श्रीमती अनीता बिष्ट, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रभारी प्रधानाचार्य, आज 15 अगस्त के अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज हम भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। हम सभी को भारतीय होने वह स्वतंत्र भारत में जन्म लेने पर गर्व महसूस करना चाहिए। हमें कल के भारत के अत्यधिक जिम्मेदार और अच्छी तरह से शिक्षित नागरिक होने की शपथ लेनी चाहिए और लक्ष्य पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। भारत हमारी मातृभूमि है और इस लोकतांत्रिक राष्ट्र पर बुरी नज़र रखने वाले लोगों से इसे बचाने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज 15 अगस्त के अवसर पर विद्यालय में संचालित सभी कार्यक्रमों का संक्षिप्त में शिक्षिकाओं के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। उम्मीद है इससे अधिक अभिभावक लाभान्वित होंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं श्रीमती कमला देवी, SMGC अध्यक्ष, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवलधर। आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आदरणीय गुरुजन वर्ग, अभिभावक गण एवं प्यारे बच्चों, मैं स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम यहाँ पर आज स्वतंत्रता दिवस एक वैश्विक महामारी के बीच मना रहे हैं, लेकिन हमें इसमें अपने आप को भी बचाना है और अपने समाज को भी बचाना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों, आज मैं आप सभी को इस उपलक्ष्य में मध्याह्न भोजन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। मध्याह्न भोजन राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई, संचालित की गई एक ऐसी योजना है जो भारत सरकार के सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बालकों के लिए चलाई जाती है, जिससे कि सभी बच्चे इसमें भोजन कर सके। मध्याह्न भोजन का मुख्य उद्देश्य जो गरीब बच्चे हैं उन्हें विद्यालयों तक लाना है, ताकि वो शिक्षा से वंचित न हो सके, क्योंकि भारत में अभी भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, जहाँ वे लोगों को दो समय का भोजन भी नसीब नहीं होता है, तो वो अपने बच्चों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और विद्यालय में नहीं भेजना चाहते। तो उन बच्चों की भी पहुंच विद्यालय तक हो और वो विद्यालय में 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा अच्छी तरह से ग्रहण कर सकें, इसलिए यह योजना चलाई गई है। इस योजना में हमारी समितियां भी बहुत योगदान दे सकती हैं। प्रत्येक विद्यालय में बच्चे को 150 ग्राम खाद्यान्न दिया जाता है पकाकर चावल के रूप में, और उसके साथ दाल, सब्जी आदि दी जाती है जो पौष्टिक होती है और बच्चे को सभी पोषक तत्व उसमें उपस्थित मिलते हैं। तो समितियों का भी यह कर्तव्य है कि वह इस योजना से जुड़ें और सभी को इस योजना तक और स्कूलों तक सभी की पहुंच बन सके। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं शीला दरमाल, सहायक अध्यापिका IIT राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवलथल से आपके सामने विद्यालय सुरक्षा प्रबंधन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम से आशय बच्चों की समग्र सुरक्षा अर्थात बच्चों को उनके घर से विद्यालय और विद्यालय से लेकर घर तक एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने से है। विद्यालय के सुरक्षित परिवेश में शिक्षा पाने का अधिकार प्रत्येक बच्चे का है। अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष, दरवाजे, खिड़कियां, टॉयलेट सीट, फर्नीचर, चार दीवारी की स्थिति, पुराने वृक्ष, एक्सटेंशन लाइन, बिजली के तार, बोर्ड एवं प्लग आदि सुरक्षित हैं या नहीं। दूसरा, संभावित आपदा से निपटने के लिए विद्यालय में आवश्यक संसाधन एवं उपकरणों की उपलब्धता है या नहीं। यदि है तो क्या उनका प्रयोग शिक्षक, प्रधानाचार्य, कर्मचारी एवं विद्यार्थियों को आता है। प्रत्येक बच्चे का सम्मान व उसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अतः विद्यालय में किसी भी बच्चे के प्रति किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, हिंसा न होने देने के लिए विद्यालय तंत्र का प्रतिबद्ध होना जरूरी है। अपने प्रति हुए किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, हिंसा आदि की सूचना देने के लिए प्रत्येक विद्यालय में एक नीडर बॉक्स लगा हो, जिसकी नियमित रूप से जांच होती हो। विद्यालय में बच्चों की सुरक्षित परिवेश देने में शिक्षक के रूप में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है। अतः हमारे द्वारा विद्यार्थियों व सहयोगी शिक्षकों को जागरूक करने के लिए विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा नियम, सड़क संकेत, यातायात संकेत, बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार एवं कानून तथा आपदा प्रबंधन पर आधारित कार्यक्रमों का संचालन आवश्यक है। विद्यालय का भवन महज एक इमारत ही नहीं, अपितु बच्चों के सीखने, खुलकर मन में प्रेरित होने और सुरक्षित रहने की एक जगह है। थैंक यू। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
My name is Bhavna Mishra. Participate to 20 dress competition. I, Rani Lakshmi Bai. दूर फिरंगी को करने की सपने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। देखियो मैनू मसूरी तू नैनीताल घूमे दे सुन रे गला मेरा गला तो झूम के दिले दे नाक की ना तुली मिके अति पसंद है गे सुन रे गला मेरा गला तो झूम के दिले दे नाक की ना तुली मिके अति पसंद है गे ओके हिलालू तेते ना थूली ओके पैरों की ये ले पे जवी ओके ली जालू अपना साथ ओके मैं टीरी से लेके जम्मू डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का जो इस प्रकार है। कई वर्षों तक अंग्रेज़ों के द्वारा गुलामी झेलने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों के अत्याचार सहने के बाद कितने ही सेनानियों ने बलिदान दिया, तब जाकर कहीं हमें आज़ादी मिली। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किले से राष्ट्रीय झंडा फहराते और उन सभी सेनानियों को याद करते हैं। आज जैसा कि हम स्वतंत्रता दिवस पर अपने देश की सभी उपलब्धियों को याद करते हैं, हम अपने सैनिकों के लिए धन्यवाद कि हम उनके कारण अपने देश में शांति में रह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए वहाँ रहते हैं। वे भारत को धमकी देने वाली आतंकवादी ताकतों से हमें सुरक्षित रखते हैं। आइए हम अपने सैनिकों से प्रेरित हो और हमारे देश को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए मिलकर काम करें। कोई भी देश सही नहीं है और हमारी भी कमियां हैं। इस स्वतंत्रता दिवस 2020 पर हम अपने देश को महान बनाने के लिए नागरिकों के रूप में अपना काम करने का वचन देते हैं। देश दिन प्रतिदिन केवल आगे बढ़ गया है और एक महाशक्ति बनने के अपने रास्ते पर है। भारत की स्वतंत्रता के 4 वर्षों के पूरा होने से पहले हमने इसे संविधान की शुरुआत के साथ गणराज्य बनाकर देश को मजबूत किया, जिससे पूरी दुनिया इसकी
इसके सामने झुकती है। हमें एक विशाल विविधता का देश है और हमारी एकता हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाती है। औद्योगिकी से कृषि तक हम दुनिया के शीर्ष देशों में से एक हैं और यहाँ से कोई पीछे नहीं जा रहा है, क्योंकि हम हमेशा बढ़ने और बेहतर करने के कदम पर हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वंदे